हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। लास्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग 4 क्वेश्चन देख पाए थे। इसमें जो है हम लोग 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ये लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर आपका एसएससी जीडी का पेपर है। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। इसका मतलब जो कथन दिए गए हैं आपको उन्हीं को सही मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से अलग हों। यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ठीक है, तो यानी आपको कथन के हिसाब से क्या बताना है, निष्कर्ष बताना है। क्या इस कथन के अनुसार से निष्कर्ष बताना है। कह रहा है कुछ गुड़िया जो है फूल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ गुड़िया, ये आपका मान लीजिए गुड़िया हो गया, हम फूल को, ये आपका क्या हो गया, फूल। फिर कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यानी कोई भी जो पेड़ है वह गुड़िया नहीं है। ये तो आपका एक फिगर बन सकता है। और क्या फिगर बन सकता है आपका, यहाँ पे बना देता हूँ। मान लीजिए कुछ गुड़िया फूल हैं, कोई भी कह रहा है गुड़िया जो है पेड़ नहीं, मतलब कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है। ठीक है, यहाँ यफ है आपका, ये आपका यफ, कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है, लेकिन पेड़ तो फूल हो सकता है। क्या है, पेड़ जो है फूल हो सकता है। ये आपका पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। तो आपको जो भी फिगर रहता है वो क्वेश्चन में बनाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लिखिए पहला वाला और दूसरा वाला। अब यहाँ पे कथन आपका 1 और 2 कह रहा है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो हम पहला फिगर देखते हैं, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, सही हो रहा है। दूसरे में देखते हैं, कह रहा है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, दूसरे में भी सही हो रहा है। कुछ फूल पेड़ हैं, यहाँ पे देखिए पहले में कुछ फूल पेड़ हैं नहीं, तो दूसरा कथन पहले फिगर में गलत हो रहा है। जो दूसरा कथन है आपका कुछ फूल पेड़ हैं, पहले जो है कथन में गलत हो रहा है। अब दूसरा कथन चेक कर, दूसरे फिगर में चेक करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ फूल पेड़ हैं, तो यहाँ पे क्या है, सही है। लेकिन आपको कौन सा निष्कर्ष सही मानना रहता है, जिसमें आपको सभी मतलब फिगर में करेक्ट का निशान मिले, यानी सही का निशान मिले। तो हमारा कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, पहला वाला, यानी कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। हमारा दूसरा निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर क्या आया था कि केवल जो है निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। नेक्स्ट कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो बैल का आपका फीमेल क्या होता है, गाय, उसी प्रकार शेर का फीमेल क्या हो जाएगा, शेरनी। नेक्स्ट कह रहा है एक मंजिल पे जो है 6 कार्यालय क्रमशः A, B, C, D, E और F को आवंटित किया जाता है। एक कार्यालय 2 कतारों में है, यानी एक किस में है, 2 कतारों में। मान लीजिए आपका 2 कतार हो गए। एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर। तो ये जो नीचे की ओर है ये दक्षिण है और ये आपका उत्तर की ओर। कह रहा है बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। ठीक है, यानी बी को जो है उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो आप देखो 6 मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे, 6 लोग हैं। देखिए A, B, C, D, E, F। तो आपका एक लाइन पे कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब कह रहा है B को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि D के बगल में नहीं है, यानी कि D जो है ना तो कहाँ नहीं रह सकता है,
डी यहाँ भी नहीं रह सकता है, ना तो यहाँ डी आएंगे ना तो यहाँ बी आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बी यहाँ आ गया, मान लीजिए आपने बी को यहाँ रख दिया, तो डी को आप यहाँ भी रखोगे यहाँ भी रखोगे तो दोनों एक दूसरे के बगल में आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ डी को भी रख दिया तो बी या तो यहाँ आए या तो यहाँ आए, तब भी उसके बगल में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, ठीक है क्या? बी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो देखते हैं आगे पढ़ के। कह रहे डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं। डी और एफ को आमने सामने, तो देखिए तिरछे रूप से, यानी डी को किधर, यहाँ पे है, तो एफ कहाँ है, यहाँ पे है, तिरछे रूप में है। तो देखिए डी अगर यहाँ पे है तो कह रहा है बी, पहले ही कहा है कि उसके बगल में नहीं है, तो बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। कह रहा है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। सी कहाँ है, यहाँ पे। और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। ई को कौन सा मिला है, यहाँ पे। बचा कौन, ए बचा है, ए आ जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं। तो देखिए ए सी आपका एफ, किसको किसको, ए सी और एफ को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन चौथा में आपका एफ भी है, सी भी है, ए भी है। नेक्स्ट, ये आपका रेखा चित्र दिया है विद्यालय अध्यापक छात्र। तो देखिए विद्यालय के अंदर में आपका अध्यापक और छात्र दो अलग अलग लोग होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो ये आपका बड़ा वाला बॉक्स जो बनेगा विद्यालय के लिए, और एक अध्यापक के लिए, एक छात्र के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहे उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ए बॉक्स, इसको मैं बड़ा करता हूँ, अभी शायद अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो किया क्या गया है, यहाँ पे आप देखिए सेम उसका उल्टा इधर किया गया है, ठीक है। देखिए कोना पहले इधर सेंटर में है तो इधर में सेंटर में किया गया। तो उसी तरह इस फिगर को, जो ए वाला फिगर है, हम क्या करेंगे, इधर में बनाएंगे। तो कैसे, पहले इतना स्थान तो खाली छोड़ना है, फिर ऐसे आपका फिगर बनना चाहिए। तो ए वाला फिगर आपको देखना है अब कहाँ पे है। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में देखिए है। जैसा हम लोग खोज रहे थे कि आपका कैसा इस तरह से होना चाहिए। कह रहे उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहला क्या है, 2, फिर 9, फिर 28, फिर 64, फिर 126, फिर 217, फिर 344, फिर 513। तो देखिए क्या किया गया है, 1 का क्यूब करके 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2। उसी प्रकार 2 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 9। 3 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 28। 4 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे, क्या आना चाहिए, 65, लेकिन यहाँ 64 दिया है। 5 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 126। 6 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 217। 7 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 344। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब करके 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 513, क्योंकि 8 का क्यूब आपका क्या होता है 512 होता है। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पे है, हमने गलती किया है यहाँ पे, यानी 4 का क्यूब लिख दिया है जबकि 1 जोड़ना है सभी में। तो आंसर क्या आपका 65, यानी ऑप्शन दूसरा जो है सबसे अलग है। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन देखा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप आने वाले हमारे हर वीडियोज को SSC GD की तैयारी में अच्छे से देख सकें।
फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन पे एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स चल रहा है जो आपको सफलता दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। मैं ये कह सकता हूं कि आपको अच्छा रैंक भी मिलेगा ताकि आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस प्राप्त कर सकें। थैंक यू।